आप यहाँ पर सीखते हैं इंग्लिश के मीनिंग्स को पढ़ना, यानी कि जो इंग्लिश के शब्द रहते हैं, वर्ड्स रहते हैं, उनका प्रोनाउंसिएशन, उच्चारण किस तरीके से उनको पढ़ा जाए। तो वर्ड्स के साथ साथ यहाँ पर मैं हिंदी में अर्थ भी बताती हूँ, ताकि आप उस वर्ड को पढ़ने के साथ साथ उसका हिंदी में क्या अर्थ रहता है वो भी याद कर सके। तो यहाँ पर उस वर्ड्स को याद करने के लिए आपको उसको रटना नहीं होता, समझना होता है। तो यहाँ पर आप अपनी वोकैबुलरी भी बूस्ट करते हैं, प्लस यहाँ पर जो भी वर्ड सीखेंगे वो जो है उस वर्ड का काम क्या है, वो वर्ब का काम करता है, क्रिया का या विशेषण का यानी कि एडजेक्टिव का, या क्रिया विशेषण का यानी कि एडवर्ब का। ये भी साथ में मैं मेंशन करूँगी ताकि वो वर्ड आपको आसानी से समझ में आ जाए, बाद में उसको रटने की ज़रूरत ना पड़े। ऐसे यहाँ पर आपको पढ़ना है कि आपको खुद वो वर्ड याद नहीं करना है, आपको खुद को समझने के साथ साथ वो आप किसी और को भी समझा सके या सिखा सके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। तो यहाँ पर देखिए, ये जो पहला वर्ड है शुरू में ए है, तो ए को ए या अ करके पढ़ा जाता है, तो हमने यहाँ पर प्रोनाउंस किया अ, और बी ए सी के को बैक पढ़ते हैं, तो पूरी स्पेलिंग हमारी क्या बन गई, अबैक। अबैक, तो अबैक जो वर्ड है वो एडवर्ब है, क्रिया विशेषण है। अबैक का हिंदी अर्थ होता है जब हम हैरान रह जाते हैं, ठीक है, चौंक जाते हैं, यानी शॉक्ड और सरप्राइज्ड हो जाते हैं, तो उसको इंग्लिश में बोला जाता है अबैक। मतलब कि जब कोई ऐसी चीज़ अचानक और बिना उम्मीद के होती है, तो उसे हम इंग्लिश में बोलते हैं अबैक, हैरान रह जाना या चौंक जाना। और ये काम इसका क्या है, अबैक का एडवर्ब का काम करता है, क्रिया विशेषण का। चलिए नेक्स्ट वर्ड देखेंगे। इस स्पेलिंग में भी शुरू में ए है, इसको हमने अ पढ़ा, बी ए एन हमारा बन गया बैन, अ बैन, और डी ओ एन को हम डन पढ़ेंगे, डॉन नहीं पढ़ना है, डन। देखें, अ बैन डन, तो पूरी स्पेलिंग हमारी क्या बन गई, अबैंडन। अबैंडन, और अबैंडन जो वर्ड है वो वर्ब है यानी कि क्रिया है, और इसका हिंदी में अर्थ होता है सदा के लिए छोड़ देना या त्याग देना। मतलब यहाँ पर हम किसी स्थान, व्यक्ति या वस्तु को छोड़ देते हैं, तो उसका इंग्लिश में मीनिंग होता है अबैंडन। अबैंडन। नेक्स्ट वर्ड देखते हैं। आज जितने भी आप मीनिंग्स देखेंगे वो लेटर ए से शुरू हो रहे हैं, तो यहाँ पर ए लेटर वाली स्पेलिंग ही आपको देखने को मिलेगी, सीखने को मिलेगी और समझने को मिलेगी। तो अभी पहले आपने देखा अबैंडन। अबैंडन का काम था वर्ब का यानी कि क्रिया का, काम को करने का। अब यहाँ पर देखिए, अबैंडन के बाद, अबैंडन तक तो आपने स्पेलिंग सीख ली, अबैंडन के बाद MENT मेंट जुड़ गया, तो ये पूरी स्पेलिंग क्या बन जाती है, अबैंडनमेंट। अबैंडनमेंट, इस तरीके से अबैंडन ने काम किया वर्ब का, क्रिया का, और जब ये मेंट जुड़कर अबैंडनमेंट बन जाती है ये स्पेलिंग, तो ये जो है इसका काम नाउन का होता है। क्या होता है, नाउन का, यानी कि किसी नाम की बात की जाती है तो नाउन का, संज्ञा का काम है। तो ये अबैंडनमेंट हमारी संज्ञा है, नाउन है, और इसका हिंदी में अर्थ त्याग कर। अब त्याग बोलेंगे, अब इसको त्याग करना नहीं बोलेंगे, करना जोड़ देंगे तो वो वर्ब बन जाएगी, क्रिया। सिर्फ ये नाम की बात की जा रही है, त्याग, छोड़ना, छोड़ना। तो ये होता है अबैंडनमेंट, यानी कि किसी व्यक्ति, वस्तु या कोई जो काम है, गतिविधि है, उसको हमेशा के लिए छोड़ देना या बंद कर देना होता है, उसे बोला जाता है अबैंडनमेंट। अब दोनों में फ़र्क है, अबैंडन जो था वो वर्ब थी, ठीक है, वो वर्ड, और अबैंडनमेंट ये जो वर्ड है ये नाउन है, संज्ञा है, दोनों का अपना अपना काम है। चलिए अब नेक्स्ट मीनिंग सीखते हैं। तो यहाँ पर आपको जो ए लेटर से बनी हुई स्पेलिंग्स मिल जाएगी, वो छोटी भी रहेगी और बड़ी भी रहेगी, लेकिन बहुत यूज़फुल रहेगी। इन सभी वर्ड से आप अपनी वोकैबुलरी को बूस्ट कर सकते हैं। एक बार देखते ही आपको ये सारे वर्ड्स याद हो जाएंगे, क्योंकि हिंदी अर्थ भी यहाँ पर मैं एक्सप्लेन कर रही हूँ। तो देखिए, छोटी स्पेलिंग है, शुरू में ए है, इसको अ पढ़ेंगे, और BASE को बेस पढ़ा जाता है, तो पूरी स्पेलिंग क्या बन गई, अ बेस, अबेस, अबेस। इस तरीके से ये जो अबेस वर्ड है ये क्रिया है यानी कि वर्ब है, ठीक है, वर्ब है, क्रिया है, किसी सेंटेंस में ये क्रिया का काम करता है। अब इस अबेस का हिंदी में अर्थ होता है किसी को नीचा दिखाना, अपमानित करना, तो उसे बोला जाएगा अबेस, यानी कि पद और प्रतिष्ठा में नीचा दिखाना, अबेस। चलिए नेक्स्ट वर्ड देखते हैं।
जितने भी वर्ड्स, जितने भी मीनिंग आपको याद हो रही है, आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखना। तो चलिए, यहाँ पर ये जो वर्ड है इसमें भी शुरू में ए है, क्योंकि ए लेटर वाली मीनिंग्स ही आप देख रहे हैं। तो ए को हमने पढ़ा अ, ठीक है, और बी ए बै, और एस एच को श, फिर ई डी लगा है। ई डी को हम, जैसे मैंने उच्चारण बताया, इड या ड या ट, इस तरीके से इसका उच्चारण रहता है। तो पूरी स्पेलिंग हमारी क्या बन जाती है, ए को हम पढ़ेंगे अ, और बी ए एस एच ई डी को साथ में पढ़ेंगे बैश्ड, बैश्ड, अबैश्ड। अबैश्ड का हिंदी अर्थ होता है लज्जित या शर्मिंदा या घबराया हुआ। कोई घबराया हुआ होता है या शर्मिंदा होता है तो उसको इंग्लिश में बोला जाएगा अबैश्ड, अबैश्ड। तो यहाँ पर ये जो अबैश्ड है, इसका किसी भी सेंटेंस में काम क्या होता है, एडजेक्टिव का होता है, विशेषण का होता है, जो नाउन और प्रोनाउन की विशेषता बताता है, उसके बारे में कुछ एक्सप्लेन करता है, तो वो होता है एडजेक्टिव। तो यहाँ पर बात कर लेते हैं इस वर्ड की, अबैश्ड। अबैश्ड का हिंदी में अर्थ हो गया शर्मिंदा या घबराया हुआ कोई व्यक्ति हो तो उसे बोला जाएगा अबैश्ड, अबैश्ड। चलिए नेक्स्ट मीनिंग देखेंगे। यहाँ पर भी इससे जो मिलती जुलती अभी हमने शुरू में स्पेलिंग पढ़ी थी, जहाँ पर अबेस करके था, तो अबेस की स्पेलिंग और हिंदी में अर्थ अगर आपको याद है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। तो चलिए इस स्पेलिंग को देखें। ए आया शुरू में, इसको अ पढ़ा, फिर है बी ए टी, इसको बेट करके पढ़ेंगे, अबेट, अबेट। अबेट जो है किसी भी सेंटेंस में वर्ब का, क्रिया का काम करता है ये वर्ड अबेट, और इसका हिंदी में अर्थ होता है कम होना या कम करना, ठीक है, धीमा होना। आप कम करना, किसी के उत्साह को कम करना, तो उसे बोलेंगे अबेट, ठीक है। और किसी चीज़ की मात्रा या डिग्री को धीमा करना, कम करना, तो उसे बोलेंगे अबेट, ठीक है। किसी की तीव्रता है, किसी कोई मात्रा है, डिग्री है, तेज़ है, तो उसको कम करना तो बोलेंगे अबेट। तूफान कम हुआ तो उसको भी बोलेंगे अबेट, ठीक है। अब किसी के दर्द हो रहा था तो दर्द कम होने लगा तो उसको भी बोलेंगे अबेट। तो क्या हो गया, अबेट। अबेट वर्ब का, क्रिया का काम करता है किसी सेंटेंस में, और अबेट का हिंदी में अर्थ होता है कम होना, कम करना या धीमा होना। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट वर्ड की तरफ। तो यहाँ पर शुरू में ए है, जैसे मैंने बताया कि शुरू में ए रहता है, उसको ए या ए करके पढ़ते हैं। तो यहाँ पर शुरू में ए है, इसको अ नहीं पढ़ेंगे, ए करके पढ़ेंगे। साउंड देखें, हिंदी में चाहे अ लिखे, ए लिखे, लेकिन उसका उच्चारण सही होना चाहिए। तो शुरू में ए है, इसको ए पढ़ेंगे। एक होता है ए, कई बार अ साउंड प्रोड्यूस होता है, तो यहाँ पर शुरू में ए को पढ़ा ए, और डबल बी ई वाई को बी करके पढ़ेंगे। जैसे कि ए बी सी डी में जो सेकंड लेटर बी रहता है वैसे आपको प्रोनाउंस करना है। तो पूरा उच्चारण क्या हो गया, ए बी, ए बी, ए डबल बी ई वाई, ए बी। ए को पढ़ा ए, डबल बी ई वाई को बी, एबी। छोटी स्पेलिंग है लेकिन यूज़फुल है। एबी का हिंदी अर्थ होता है जो मठ होता है, जिसमें जो धार्मिक भवन रहता है, जिसमें साधु या साध्वी समाज के लोग रहते हैं, हिंदी में जिसे मठ बोला जाता है, तो उसको इंग्लिश में बोला जाता है एबी। और ये जो है ये नाउन है, संज्ञा है, ये जो वर्ड है, ठीक है, नाम बता रहा है, मठ है, ठीक है, कोई काम क्रिया नहीं कर रहा है। अब जो उस मठ में, जो उस मठ का प्रमुख होता है या मठाधीश होता है, और इसे हिंदी में महंत भी बोला जाता है, यानी मठाधीश और महंत को इंग्लिश में क्या बोलते हैं वो भी जान ले। यहाँ पर ये है ए को, यहाँ पर ए को हमने पढ़ा ए, और डबल बी ओ टी, इसको बॉट नहीं पढ़ेंगे, बट करके आप पढ़ देंगे। जैसे बी यू टी को बट पढ़ते हैं वैसे ही बट करके पढ़ देंगे। तो ये पूरा उच्चारण क्या हो गया, एबट, एबट, ए डबल बी ओ टी, एबट। एबट जो मठाधीश होता है, महंत होता है, यानी उस मठ का प्रमुख होता है, उसको एबट करके बोला जाता है। तो यहाँ पर दो वर्ड एबी और एबट आपने सीखे। यदि आपने इन सारे वर्ड्स को समझकर याद करने की कोशिश की है तो आपको याद होंगे, हिंदी अर्थ को समझा है तो आपको स्पेलिंग्स भी लर्न होगी, प्रोनाउंसिएशन भी याद रहेगा।
तो आज की क्लास में बस इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में। तब तक आप इन सारे वर्ड मीनिंग्स की पढ़ने की, लिखने की, इनके हिंदी अर्थ की कर सकते हैं प्रैक्टिस, इनको याद कर सकते हैं समझ कर।